जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या को किस तरीके से भाग दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, ये हमारा क्या होता है। तो ये हमारे पास भाजक होता है, ठीक है। और भाजक से हमें भाज्य को भाग देना होता है, यहाँ पर इसे भाग देना होता है। किस तरीके से दे पाएंगे, यही आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें, कितना है 325, यहाँ पर कितना है 1। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात, यदि आपको कभी भाजक से भाज्य छोटा दिखे, भाजक से इससे मतलब यहाँ पर एक छोटा दिखे, ठीक, ये छोटा दिखे इससे, तो क्या करना है, तो हमेशा आप लोगों को उसे 0 बार, कितनी बार, 0 बार ले जाना है, ठीक है। कितनी बार, 0 बार। तो जब 0 बार ले जाएंगे हम लोग इसे 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। घटाएंगे, क्योंकि देखो 0 और इसकी गुणा, जैसे यहाँ पर 2 से हम लोग भाग करें 10 को, ठीक है, 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर देखो इससे इसकी गुणा होती है, 5 दूनी 10, तभी ये 10 आता है। घटाएंगे, 10 से 10 गया, कुछ नहीं बचता। यहाँ पर इससे इसकी देखो गुणा होती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 और इसकी गुणा, 0 और 1 से 0 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर क्या करें, हमारे पास आगे अंक तो उतारने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ये दशमलव लगाएं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, दशमलव लगाएं। अब हमने ये दशमलव लगाया तो हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 1 0 बढ़ा सकते हैं। बढ़ाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग दशमलव लगाएं और 1 0 इस तरीके से बढ़ाएं तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें या ना लिखें। अब यहाँ पर कितना है 325, यहाँ पर कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर सिर्फ 10 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसे फिर हम लोग 0 बार ले जाते हैं, 0 और इसकी गुणा क्या हो जाएगी इस पूरे की, तो 0। अब घटाएंगे तो 10 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 हमारे पास, ठीक है। दशमलव लगा हुआ है, हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे। अब यहाँ 325 है, यहाँ पर कितना है, तो 100 है। तो यहाँ पर ये फिर नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ पर 1 0 की और आवश्यकता है। यदि हम लोग 1 0 और बढ़ा दें तो ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 0 और बढ़ाना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 2 अंक साथ उतारे हैं, तो 1 0 हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। अब इतना हुआ हमारे पास, उसके बाद हम क्या करें, तो यहाँ पर देखते हैं 3 को उठाते हैं, ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है, और यहाँ का 10 उठाते हैं हम लोग, भाग देकर देखते हैं। 3 त्याँ कितना होता है, 9, कितना बचा 1। तो इससे मतलब नहीं हमें, इससे मतलब है 3, तो ये 3 बार में जाएगा, ले जाकर देखते हैं। 3 बचे 15 का 5, वहाँ से लगा हमारे पास 1, ठीक है। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, 3 त्याँ 9 हो जाएगा, 3 त्याँ 9। घटाकर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस तरीके से घटाएंगे, तो यहाँ पर 1000 से हमें इस तरीके से घटाना होता है। कितना, 9 7 5। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग घटाना भी सीखने वाले हैं। यदि आपको नहीं आता तो आप लोगों को सीख लेना है। जैसे यहाँ पर घटाने की बात करें तो यहाँ से 5 से 0 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से दहाई, यहाँ क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से चलेगी दहाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 दहाई जाएगी तो 10 हो जाएगा। अब 1 यहाँ चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0, क्योंकि 1 ही यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब 10 से 1 इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि दहाई 10 की जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से 1 दहाई जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 1 इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9, ठीक है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से सिर्फ मतलब है। 10 से हमें 5 घटाना तो 5 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 9 से यहाँ पर 7 जाएगा, 2 बचेगा हमारे पास, ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसी तरीके से 9 से 9 जाएगा तो 0, 0 से कुछ नहीं घटाना, 0 कितना बचाएगा हमारे पास, 25, तो यहाँ पर हम लोग 25 लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब दशमलव लगा हुआ है, 1 0 हम लोग अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, हमने बढ़ा लिया। लेकिन यहाँ पर ये फिर भी नहीं जा रहा, तो 1 0 और बढ़ाएंगे। देखो हमने 2 अंक साथ उतारे, 2 अंक साथ उतारे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1 0 बढ़ा देना है। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, तो यहाँ 25 है, तो 3 8 कितना होता है, 24 होता है। ले जाकर देखते हैं इसे 8 बार में, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, भी देखना। जैसे यदि हम बात करें
तो 3 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम लोग 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा। हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे हमारे पास 2, 8 3 24 और 2 26। देखो ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे 7 बार में ले जाते हैं। 7 और 5 की उड़ा, 7 बचे 35 का 5 हासिल लगे हमारे पास 3, 7 दूनी 14 कितना होगा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 17 का कितना लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे। हासिल लगा हमारे पास 1, 3 सते 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। हम लोग अब इसे घटा कर लिखेंगे। ठीक है, 5 से यहाँ पर यहाँ से दहाई चलेगी तो यहाँ कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ कितना बचेगा 9। ठीक है, 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 4, क्योंकि एक इधर चला गया था। 4 से 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। अब हम लोग इतना ही आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंकों तक कर लिया है। तो यहाँ पर इसे हम लोग आंसर लिख सकते हैं और इस तरीके से हम लोग दशमलव वाले भाग जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।